हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अप्लाई क्लास बाय पीपल दुबे। हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स बुक का ये आपका थर्ड चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर है आपका, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 भी आपको बता चुके हैं और हमने कुछ बेसिक्स भी आपको बताए थे। बेसिक्स हमने क्या बताए थे, देखिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 की तरफ हम कुछ करेंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा था कुछ बेसिक्स में कि किसी तल का, जिसको कार्तीय तल कहते हैं, किसी तल को हम डिवाइड जब करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, उसको हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा डिवाइड करते हैं और उसको दोनों को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और जब ये दोनों रेखाएं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो क्या बनता है, 4 चतुर्थांश बनता है, जो कि होता है पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है आपका तीसरा और ये होता है चौथा। ठीक है, 4 चतुर्थांश बनते हैं और चारों चतुर्थांश में उसके सिंबल जो चिन्ह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें क्या हमने बताया था आपको, प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस और प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस और माइनस। ये भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा। ठीक है, कि पूछ देगा क्वेश्चन कि आपको बताइए थर्ड चतुर्थांश में कौन से चिन्ह यूज होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है माइनस और माइनस, और फिर क्या होंगे इधर, ये कहाँ से आता है, वाई, मूल बिंदु से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो ये माइनस वाला होगा, माइनस वाई वाला पूरा, और एक्स के मूल बिंदु से बाएं की तरफ आएंगे तो ये भी माइनस, तो इसलिए ये थर्ड चतुर्थांश माइनस। ऐसे ही चारों बने हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहले हम एक्स वाला लिखेंगे, जो एक्स वाला क्या है प्लस, और फिर ये वाला लिखेंगे, ये क्या है माइनस। ठीक है, चारों चतुर्थांश हमने आपको बता दिए, यही हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ये आपका रिवाइज हो गया। अब आइए देखिए क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 3.2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए कि कार्तीय तल में, ये तल हो गया आपका, उसी तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा, कोई भी बिंदु, जैसे कोई भी बिंदु होती है, जैसे वाई से दूरी, और वाई से दूरी 2 हो गया और एक्स से दूरी कितना हो गया 4 हो गया, तो क्या निर्देशांक हो गए 2 और 4 हो गए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसी बिंदु, ये बिंदु हो गया आपका, कि स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा क्या है एक्स और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है वाई। तो हम क्या आंसर में लिखेंगे, आंसर में हम क्या लिखेंगे, हाँ आंसर में हम क्या लिखेंगे बेटा, कि लिखेंगे हिंदी में ही लिख लेते हैं कि किसी बिंदु की स्थिति, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखाओं को, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल रेखा, क्षैतिज रेखा को, हॉरिजॉन्टल लाइन को, एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखा एक्स अक्ष रेखा को एक्स अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा को
वाई अक्ष, यक्स अक्ष और वाई अक्ष, यक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहते हैं, यक्स एक्सिस, ठीक है, एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इंग्लिश में भी हो गया आपका और हिंदी में भी हो गया, ठीक है। यक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं पहले का। हाँ, आइए बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। दो रेखाएं कौन कौन सी थी? यक्स अक्ष थी और वाई अक्ष थी। दो रेखाओं से बने प्रत्येक भाग का नाम ना। प्रत्येक भाग क्या है? ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, तीसरा भाग है और चौथा भाग है। तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश ना कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दो रेखाओं से बने, आंसर लिखिएगा, आंसर इन दो रेखाओं से बने, इन दो रेखाओं से बने, इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक भाग का नाम चतुर्थांश लिख सकते हैं या क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट या चतुर्थांश में क्या क्या है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में क्या लिखेंगे? प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश लिख दे रहे हैं, द्वितीय चतुर्थांश। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है ना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश एंड और चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं हम। फर्स्ट क्वाड्रेंट, चतुर्थांश को क्वाड्रेंट कहते हैं ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक भाग का नाम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश एंड तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आइए थर्ड पे चलते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं? यहां, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? मूल बिंदु, ओरिजिन, ठीक है, इसका नाम है ओरिजिन। तो उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु का नाम आंसर में लिखिए। आंसर जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु का नाम, उस पॉइंट का नाम, उस बिंदु का नाम क्या है? ओरिजिन, मूल बिंदु है, मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। ये आपका है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक्सरसाइज 3.2 का। आकृति 3.14 देकर निम्नलिखित को लिखिए ना। सी द फिगर 3.1, आपके बुक में 3.14 दिया हुआ है। ये फिगर 3.14 दिया हुआ है, यही फिगर जो हमने बनाया है। एंड राइट द फॉलोइंग, और कुछ प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि बी के निर्देशांक, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी देखिए कहाँ पे है? बी हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसका आपको निर्देशांक बताना है। तो सबसे पहले निर्देशांक में क्या लिखते हैं? यक्स वाला पोर्शन। तो यक्स वाला पोर्शन क्या है? 2 है ना। यक्स वाला पोर्शन क्या है आपका? 1 2 है। एंड वाई वाला क्या है? नहीं, यक्स वाला पोर्शन -5 है ना। ये यक्स है और ये वाई है, ठीक है। यक्स वाला पोर्शन क्या है? -5 एंड 2। तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -5 और 2। अब सी के निर्देशांक बताना है, ठीक है। सी निर्देशांक, सी यहाँ पे है, तो सी यहाँ पे है। सबसे पहले यक्स वाला पोर्शन हम लिखेंगे। यक्स वाला पोर्शन क्या है? +5 है, तो 5 एंड वाई वाला पोर्शन क्या है? -5 है, तो -5, ठीक है। तो
क्या हो जाएगा, सी का निर्देशांक हो जाएगा 5 एंड -5, ठीक है। ऐसा ही आपको बताना है, ठीक है। अब चलते हैं, फर्स्ट और सेकंड हो गया, अब थर्ड पे चलते हैं। आइए देखते हैं दूसरे का थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है। तो -3 का मतलब यक्स अक्ष पे -3 जाना है, यक्स अक्ष पे -3 ये है, और -5 कहाँ है, वाई अक्ष पे -5 ये है। तो कौन सा बिंदु है, ई। -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, ई, ठीक है। और निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2 है, +2, तो +2 ये 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, जी। यहाँ लिख देंगे जी है, ठीक है। निर्देशांक -2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आइए पांचवा और छठवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डी का भुज कह रहा है ना। अब डी पॉइंट कहाँ है, डी पॉइंट यहाँ पे है। तो भुज किसको कहते हैं, यक्स वाले पोर्शन को ना। डी का पहले हम क्या लिखेंगे, निर्देशांक लिखते हैं। डी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6 और -2। अब भुज कह रहा है तो ये हो जाएगा आपका क्या, भुज मतलब एब्सिसा एंड कोटि मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट। कोटि मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट, ठीक है। कोटि होता है ऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा भुज, एब्सिसा क्या हो जाएगा 6। तो डी का भुज क्या आ जाएगा आपका 6 एंड बिंदु यच की कोटि। अब बिंदु यच कहाँ पे है, ये आपका यच है, ठीक है। ये यच बिंदु है ना, बिंदु यच की कोटि क्या होगा, ऑर्डिनेट मतलब वाई वाला पोर्शन। तो यक्स वाला क्या है आपका, यक्स -5 है, -5 और कोटि क्या है -3, तो -3। तो बिंदु एच की कोटि क्या हो जाएगी, -3, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं इसमें, भुज और कोटि बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आइए 7वां और 8वां क्वेश्चन देखते हैं सेकंड का। कह रहा है कि बिंदु यल के निर्देशांक, तो कोऑर्डिनेट ऑफ यल ना, यल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यल में सबसे पहले हम क्या दिखेंगे, यक्स वाला पोर्शन क्या है, यक्स वाला पोर्शन कुछ नहीं दिख रहा है, 0 है। तो वाई क्या है 5 है, पॉजिटिव में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 और 5 निर्देशांक आपके मिल गए। और बिंदु यम कहाँ पे है, यहाँ पे है। यम में यक्स क्या है -3 है, और वाई क्या है, वाई 0 है, ठीक है। अगर 1 होता तो यहाँ पे पॉइंट होता कहीं पे, ठीक है। तो क्या है 0 है, 0 -3 और 0 हो जाएगा, ठीक है। -3 और 0, ओके। आई होप आपको ये 3.2 एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।